हेलो दोस्तों। क्या आप अपनी दुनिया को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि सारी गलतफहमी और सारे झगड़े सुलझ जाते हो और ऐसा लगे कि सच में आपको सुना और समझा जाता है। आज आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को कई मायनों में बदल सकती हैं, रिश्ते बेहतर बना सकती हैं, गलतफहमियों को मिटा सकती हैं और किसी भी सिंपल सी बातचीत में गहराई भर सकती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये बातें तब नहीं बोलते जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पहला है एक्नॉलेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे भी शेयर नहीं करते जो हमारे करीबी होते हैं। हमें लगता है कि शायद वो हमारी बात समझ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली आपको ही नहीं, हर किसी को ऐसा लगता है कि कोई बात किसी ऐसे पर्सन से शेयर की जाए जो ज्ञान देने की बजाय बस बात को समझे। मान लो अगर कोई आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है तो शायद वो आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहता है, वो बस अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे साझा कर रहा है। और जब आप एक्नॉलेज करते हो तो उन्हें आपके अंदर इमोशनल सेफ्टी दिखाई देती है, भरोसा दिखाई देता है। जैसे ही आप किसी को ये कहते हो कि हाँ मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, तो सामने वाला आपसे और खुल के बात करने की कोशिश करता है। और ये बात सिर्फ दुख पे लागू नहीं होती, लोग अपनी खुशियां भी कभी कभी किसी से शेयर करना चाहते हैं। वो बस किसी को बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है और वो उस बात को लेकर खुश हैं। तो ऐसे टाइम्स में आपको सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से एक्नॉलेज करना होता है। एक्नॉलेजमेंट सिर्फ औरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी की जाती है। आप खुद अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्नॉलेज कर सकते हो, अपने आप से ये कह सकते हो कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, लेकिन जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप अपनी खुद की या किसी और की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज कर लेते हो तो जो स्ट्रेस लेवल है वो 30 से 40% तक कम हो जाता है। दूसरी जो बात है वो है अपॉलॉजी। माफी मांगने के बारे में एक बहुत गलत धारणा यह है कि अक्सर हम इसे हार के रूप में देखते हैं। अगर किसी को सॉरी बोलना हो तो हमारा ईगो सामने आ जाता है। कई बार गलती होते हुए भी सॉरी बोलने में दिक्कत होती है और यह यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि लोग अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और गलती स्वीकार ना करने के पीछे एक कारण यह है कि अगर वो गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें सॉरी कहना पड़ेगा। सॉरी कहने से सबसे पहले तो ये होगा कि जो क्लेश चल रहा है वो शांत हो जाएगा और फिर बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे कि देखो मुझे इस बात का बुरा लगा, आगे से उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। ये बातें सॉरी बोले बिना भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि बातचीत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कोई एक अपनी गलती मान के माफी नहीं मांगता। और बातचीत के दौरान गलती मानकर सॉरी बोलना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और बातचीत बढ़ती ही जाती है। इसलिए बातचीत को दोबारा शुरू करने से पहले ही कोई एक अगर सॉरी बोल दे तो सामने वाला भी अपना ईगो साइड में रख के बात करेगा। और ये भी पॉसिबल है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो भी सॉरी बोल दें। ये बात आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। हमें अपनी गलती मानने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने से आपके एटीट्यूड में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल और बेटर बना पाओगे। और तीसरा, अप्रिसिएशन। हर कोई ये चाहता है कि लोग उनके काम की तारीफ करें। उन्होंने अपनी लाइफ में छोटा बड़ा, कम ज़्यादा जो कुछ भी अचीव किया हो, कोई उनके लिए खुश हो और कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो। लाइफ में हर कोई अपने अपने लेवल पे अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है। अपने काम में, अपनी फैमिली में या रिश्तों में कोई ज़्यादा अच्छा कर पाता है तो कोई कम अच्छा कर पाता है, लेकिन कोशिश हर कोई कर रहा है। और अक्सर होता यह है कि तारीफ सिर्फ उसकी की जाती है जो सबसे ज़्यादा अच्छा कर पाता है। लेकिन बाकी लोगों का क्या? उनकी मेहनत, उनकी कोशिश का क्या? क्या उनके स्ट्रगल की कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए? और अगर किसी के एफर्ट्स को, उनके स्ट्रगल को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा? जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर इतनी मेहनत और इतना स्ट्रगल क्यों? सामने वाले का खुद पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इसलिए आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो या फैमिली में हो। उनसे कहो कि उनका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको उनके एफर्ट से, उनकी मेहनत से फ़र्क पड़ता है। और फिर ये एक जादू की तरह काम करता है। आप अपने पेरेंट्स को ही एक बार कहकर देखो, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करके देखो। उनसे कहो कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कर रहे हो, मैं उससे खुश हूँ, आई अप्रिशिएट इट। उनके चेहरे पे चमक आ जाएगी। उन्हें ये फील होगा कि मेरा बच्चा मुझसे खुश है, मेरी मेहनत सफल हो गई। ये तीनों बातें आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प कर सकती हैं।
इन तीनों बातों को आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाकर देखो। प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करो, गलती हो जाए तो अपोलोजाइज करो और लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करो। काम धंधे, घर परिवार, रिश्ते और दोस्ती सब कुछ सुधरता हुआ दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताना कि आपने जब अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया तो उनका क्या रिएक्शन था। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अच्छा इंसान तो हर कोई बनना चाहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिनट्स ऑफ मीनिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ आने वाले वीडियोज़ में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।